अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूं वो इतनी डरावनी है कि सिर्फ सुनकर ही आपकी रूह तक कांप उठेगी। एक शहर जहां लोग बिना किसी निशान के गायब हो रहे थे, एक पुरानी हवेली जहां वक्त रुक जाता था, और एक आईना जो सिर्फ अक्स नहीं रूहें भी दिखाता था। ये कहानी है रिया की, एक होशियार लेकिन जिज्ञासु कॉलेज स्टूडेंट। एक दिन रिया और उसके दोस्त निकलते हैं एक सुनसान पुरानी हवेली की ओर। हवेली में अजीब सा सन्नाटा था और तभी उनकी नजर पड़ती है एक पुराने काले फ्रेम वाले आईने पर। रिया ने जैसे ही आईना साफ किया, हवेली में एक अजीब सी ठंडक फैल गई, और तभी सना हंसते हुए कहते हैं ये आईना असली परछाई दिखाता है, वो जो हम दूसरों से नहीं खुद से भी छुपाते हैं। रिया ने देखा उसका अक्स मुस्कुरा रहा था, मगर उसने तो मुस्कुराया ही नहीं था। अगली सुबह सना कॉलेज नहीं आती, कॉल्स का कोई जवाब नहीं, पुलिस में रिपोर्ट दर्ज होती है और जब सीसीटीवी फुटेज देखी जाती है, लेकिन उसकी चाल, उसकी आंखें, कुछ तो अलग था, जैसे वो सना नहीं थी। रिया को याद आता है आईने के नीचे कुछ लिखा था, जिसकी परछाई उससे जुदा हो जाए उसकी रूह आईने में कैद हो जाती है। रिया को एहसास होता है कि ये आईना कोई आम आईना नहीं, ये एक दरवाजा है जिससे इंसान का दूसरा शैतानी रूप इस दुनिया में आ सकता है। अब सना का वो नकली रूप लोगों को आईने की तरफ खींच रहा था। रिया जब भी शीशे के सामने जाती, उसका अक्स देर से हिलता, और अब उसका अक्स उसे विंक करने लगा था। एक रात रिया ने देखा आईने में उसका अक्स उसे पीछे से घूर रहा है, और फिर वो अक्स धीरे धीरे आईने से बाहर निकलने लगा। रिया जानती थी अब वक्त बहुत कम है। उसने पुरानी किताब में से एक मंत्र याद किया और आईने को आग लगाने का फैसला लिया। आईना जैसे ही टूटा, हर टुकड़े से अलग अलग अक्स बाहर निकले, डरावने, चीखते हुए। लेकिन मंत्र और आग के साथ रिया ने सबको भस्म कर दिया। सब खत्म हो गया। शायद रिया जब अपने कमरे में वापस आई, आईने में देखा तो उसका अक्स उसे देखकर मुस्कुराया, पर वो मुस्कान कुछ और ही थी, ज्यादा गहरी, ज्यादा डरावनी। हर शीशे में रिया का एक अलग रूप, कहीं हंसता हुआ, कहीं रोता हुआ, कहीं आंखों में खून लिए। तुमने आज अपने आईने में देखा क्या? कौन था वो? अगर कहानी ने डराया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, और ऐसी ही